जी गौर से पांडे जी की दाढ़ी देखिए। हाँ। लोग अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा करते हैं, इन्होंने दाढ़ी का बंटवारा किया हुआ है। भाई उन्होंने प्लॉट निकाले, आजकल प्लॉट भी बड़े महंगे बिक रहे हैं। हाँ। तो ऑटो वाले सारे भाई लोग आए हैं, आप सबको पूरे पंजाब की तरफ से सत श्री अकाल। हमारे पंजाबी जो होते हैं उनका इंग्लिश में हाथ बड़ा टाइट होता है शेखर जी। हाँ जी। मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, कहता सुरिंदर चिंगाटे फिल्म देखने चले। मैंने गूगल पे सारे थिएटर में सर्च कर लिया कि चिंगाटे फिल्म कौन से थिएटर में लगी है। वो तो मैंने को बाद में पता चला, जब मैंने बोर्ड पे लिखा, वहां लिखा हुआ था चाइना गेट। शेखर जी मैंने ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये ऑटो को ऑटो क्यों कहते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है? कहते नहीं नहीं, आगे से ये मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक पिछली सीट पे चल रहा होता है। ये ऑटो वाले भाई मेरे खुशनसीब बड़े होते हैं शेखर जी, पैसे भी ले लेते हैं, शीशे में पीछे चल रही सारी फिल्म भी देख लेते हैं। सारी मुंबई के जो लोग होते हैं ना, उनको ऑटो में घूमने का बड़ा शौक होता है, घूमने जाते हैं, घूम फिर के वापिस घर आ जाते हैं। हमारे पंजाबियों को घूमने का बड़ा शौक है, घूमते घूमते भाजी कनाडा अमेरिका चले जाते हैं, वापिस ही नहीं आते। ये जो ऑटो वाले होते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों को फॉलो करते हैं। आगे बड़ी महंगी सी गाड़ी होगी, पीछे इन्होंने ऑटो लगाया होगा अपना। हर बंदा जिंदगी में किसी ना किसी को फॉलो करता है शेखर जी, कोई ना कोई उसका आइडल होता है। परसों मैंने एक लड़की को फॉलो किया, मुझे क्या पता था उसके भाई मुझे फॉलो कर रहे हैं। उसके भाइयों ने फिर मेरी फॉलो पे ऐसी पिटाई की, ऐसी पिटाई की, एक साइड दूसरी साइड को फॉलो नहीं कर पा रही। मैंने ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब अंधेरी जाओगे? कहता मेरे पास टाइम नहीं है, ऑटो जमा करवाने जाना है। बिजी लाइफ, मुंबई की लाइफ बिजी लाइफ, किसी के पास टाइम नहीं है। ऋतिक रोशन के पास बाल कटवाने का टाइम नहीं है, उसके बाप के पास बाल रखने का टाइम नहीं है। राम गोपाल वर्मा के पास स्टोरी लिखने का टाइम नहीं है, सीधा शूट शुरू कर देते हैं। फिर सेम वही पब्लिक उसकी फिल्म को टाइम नहीं दे पाती। और फराह खान ने एक साथ 3-3 बट्टे इकट्ठे जम दिए कि उसके पास उसके बाद टाइम ही नहीं था। शेखर जी टाइम दो प्रकार के होते हैं, अच्छा टाइम, बुरा टाइम। बंदा उसके साथ उसकी पड़ोसन सेट हो जाए, ये उसके लिए अच्छा टाइम। वो उसके साथ फिल्म देखने जाए, आगे उसकी बीवी किसी और के साथ बैठी हो, उसके लिए बुरा टाइम। इसी प्रकार से शेखर जी रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं। लाइट आती है तो हम बोलते हैं थैंक गॉड, पीछे लड़का लड़की अंधेरे में बैठे हो, अचानक लाइट आ जाए, ओ माय गॉड लाइट आ गई। ये होता है पढ़ी लिखी लड़कियों के संस्कार। सिंगल फैमिलीज की लड़कियां, पीछे पुराने टाइम में बड़े बड़े परिवार होते थे। शेखर जी आपने नोट किया होगा कि आजकल ज्वाइंट फैमिली का कल्चर खत्म होता जा रहा है। हो भी क्यों ना, जिस चीज के आगे लगाई ज्वाइंट है वो भला कितनी देर तक टिकी रह सकती है। पुराने टाइम में फैमिलीज इतनी बड़ी होती थी, इतने बड़े परिवार होते थे, उनके घर तो मिठाई का डिब्बा आ जाए ना, जो घर में सबसे छोटा होता था उसके हाथ तो लड्डू का चूरा ही आता था। इनके घर का जिस दिन राशन आना होता था, ऐसे लगता था कि मोहल्ले में किसी गरीब लड़की की शादी है। इनकी फैमिली इतनी बड़ी होती थी, पुराने टाइम की जो औरतें होती थी ना, घूंघट निकालती थी बड़े बड़े। फिर वो अपने पतियों को पहचानती कैसे थी? शूज के रंग से। लाल शूज रमेश देवर, नीले शूज बड़े जेठ जी, व्हाइट शूज ये है पप्पू का पापा। जिस दिन पाजी वो होली खेल के आ जाते थे, शूज रंग बिरंगे हो जाते थे, पत्नियां पति को पहचान ही नहीं पाती थी। अब मेरे को ज्वाइंट फैमिली की प्रॉब्लम्स के बारे में इसलिए पता है, मेरी खुद की ज्वाइंट फैमिली है। हमारा परिवार तो इतना बड़ा है, लोग कहते हैं ना ज्वाइंट फैमिली में प्यार बढ़ता है, कोई प्यार नहीं बढ़ता शेखर जी। आप सोचिए अगर मेरे मम्मी डैडी में प्यार बढ़ा होता तो मैं ऐसा थोड़ी होता। ज्वाइंट फैमिली में प्रॉब्लम्स बड़ी होती है शेखर जी, माँ की प्रॉब्लम, बाप की प्रॉब्लम, बीवी की प्रॉब्लम। बीवी की तो हमेशा ही प्रॉब्लम होती है, मोटी जनानी और खोटी अठन्नी। ये बंदा दूसरे की देख के खुश होता है, अपनी निकल आए तो उसको मौत ही पड़ जाती है। मोटी बीवी का हस्बैंड सारी उम्र यही सोचता रहता है कि ये मेरी पहली इन्वेस्टमेंट है जो 1 साल में 5 गुना हुई है। पड़ोसी ढंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मानना कि हमेशा अपने पड़ोसी को प्यार करो, बस पकड़े मत जाओ। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, बड़ी फैशनेबल है। फैशनेबल लड़की जो होती है, सारा ध्यान उसको कपड़े की तरफ होता है। पहने हो तो शीशा देखती रहती है, ना पहने हो तो अलमारी देखती रहती है। शेखर जी कश्मीर और पत्नी में कुछ खास फर्क नहीं होता। आज की डेट में दोनों हमारे लिए समस्या हैं, पर पड़ोसी देश इसको देखे हमें गुस्सा जरूर आ जाता है। थैंक यू सर।
सुरेंद्र पाजी, आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप जिस एनर्जी के साथ आप शुरू होते हैं उसको आप बरकरार रखते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। तो उस एनर्जी की वजह से जो कुछ भी आपने कहा और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही, यू आर ट्रूली अ ग्रेट